ओम शांति। जब भी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, ज़िंदगी में ऐसा सीन आ जाए जब रोने के सिवाय कोई रास्ता ही ना बचे, या रोना आ रहा हो, या कोई ऐसा विघ्न, ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे होता है ना कि बिल्कुल जैसे कोने में बैठ के रोना है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, या कोई और दुखी है, तो आज की ये वाली मुरली, ये वीडियो बाबा की ज़रूर सुनना और उनको भी सुनाना। बाबा ने आज बहुत अच्छे पॉइंट सुनाए हैं। बाबा सुनाते हैं, बच्चे, बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। अब बाबा कहते हैं, ये इतना अच्छा पॉइंट है, इसको आप अभी अपनी कॉपी में लिख के और कहीं भी आईने के सामने, रसोई में कहीं भी चिपका दीजिए। बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कोई ऐसी परीक्षा है, कोई दुख का माहौल है, या कोई किसी बात से दुखी हो गए हैं, या किसी चीज़ ने दुखी कर दिया, या किसी बात को लेकर रोना आ रहा है, कोई भी ऐसी गड़बड़ हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, कोई नुकसान हो गया है, तो आज की ये बाबा के पॉइंट मुरली के मिस नहीं करना है। तो बाबा ने आपके एक एक संकल्प को कैच कर लिया और आप तक किसी प्रकार से मुरली बाबा की पहुंच रही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे पॉइंट, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पॉइंट सुन के आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ना हो। बाबा कहते, बच्चे, यानी कि हिम्मत वाले बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, एक एक संकल्प के पीछे जो हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रख के संकल्प करते हैं, तो बाबा मदद ना करे, ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते, रोना नहीं है कभी। सतयुग में तो बच्चे भी नहीं रोते हैं। बाबा ने कितनी मुरली में सुनाया है कि सतयुग में तो बच्चे भी नहीं रोते हैं। तो ये वाला जो जन्म है वो फर्स्ट जन्म है ना सतयुग का। 21 जन्म बोलते हैं ना, तो 21 जन्म में पहला जन्म सतयुग का जो है वो पहला इस संगम का ऐड है। तो बाबा कहते हैं कि हम बड़े होकर के छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं। किसी की बातें चुभ गई, बार बार कोई नुकसान हो गया, कई बार ब्राह्मणों के साथ टक्कर खा जाते हैं, दिल में कोई बात फील हो जाती है, तो बाबा क्या सुनाते, बच्चे भूल जाओ, बिंदी लगाओ। बाबा कहते, बच्चे कभी भी स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कभी कम नहीं करना। हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, भले ही हमारा पुरुषार्थ कितना ढीला चला हो, कभी कभी अमृत वेला हमसे नहीं हुआ हो, फिर भी हिम्मत के साथ डटे रहना है। ऐसे नहीं, क्या करूं, मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे से नहीं हो। क्यों नहीं होगा? अगर संकल्प ही कमज़ोर हैं, अगर बीज ही कमज़ोर है, तो पौधा क्या निकलेगा? बीज पावरफुल होना चाहिए, और बीज है संकल्प। और सबसे पहले संकल्प बाबा ने क्या दिया? हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो संकल्प में हिम्मत रखनी होती है। बाबा सुनाते, बच्चे कोई भी कर्म आरंभ करते, कोई भी कार्य आरंभ करते हो, स्थूल कार्य हो या फिर बाबा की सेवा हो, कोई भी कार्य आप आरंभ करते हो, चाहे स्वयं पुरुषार्थ के लिए, चाहे विश्व सेवा के लिए, तो सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा ये निश्चय है कि स्वयं पुरुषार्थ और सेवा में सफलता हुई ही पड़ी है। देखिए, बाबा ने स्पष्ट कहा है। बाबा कहता, कोई भी कार्य आरंभ करते हो, अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, लौकिक के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए दुआएं देने के लिए आगे बढ़ें, इनकी नौकरी लगे, आगे बढ़ें, तो बाबा कहते, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा हमको विश्वास है कि सफलता हुई पड़ी है। बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, होना ही है असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है।
वाह, कितना अच्छा पॉइंट बाबा ने सुनाया। संगम युग है ही असंभव को संभव करने वाला युग, इसलिए आज के बाद कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं। छोटी छोटी बातों में रोना आता, दुखी होते हैं, हम कौन हैं ये सोचो, और हम हमारे साथ कौन है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को परेशान करना ये बच्चों का काम होता है, अज्ञानियों का काम होता है। पर हम तो कौन हैं? पूज्य। सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उन्हीं की द्वापर युग में पूजा होती है, और वो हम ही होते हैं, लेकिन उसका आधार है संगम युग। तो बाबा कहते कभी अपने आप को नहीं भूलना। बच्चे क्या होता है, कई बार बाबा को तो याद करते लेकिन खुद को भूल जाते हैं। जब अमृत बेला करते हैं तो कहेंगे बाबा आप तो बिंदी रूप हो, आपसे शक्तियाँ आ रही हैं, लेकिन खुद को बिंदु रूप में मर्ज नहीं करते हैं, खुद को देह में बैठा लेते हैं, फिर करंट आती नहीं है तो उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। बाबा कहते इसलिए बच्चे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, पता नहीं, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। बाबा कहते बच्चे ये सारे क्वेश्चन तो इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो है ही नहीं है। आप तो कह ही नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, होना ही है। ब्राह्मणों का संकल्प क्या है, होना ही है, सफलता मिलनी ही है। आप जिस बात से दुखी हैं उसमें सफलता मिलनी ही है। बाहर से भले दुख का रूप है, टेंशन का रूप है, माहौल टेंशन का है, लेकिन उसके अंदर कल्याण समाया होता है। हम वो देख नहीं पाते, इसलिए क्या होगा कैसे होगा ऐसे वैसे में फंस जाते हैं। इस युग में हम ये सवाल नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में इसमें ये सवाल है ही नहीं है। बाबा सुनाते आप ब्राह्मणों की जन्म पत्री में हैं, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। इसलिए हिम्मते बच्चे मदते बाप, हिम्मत रखनी है, और सबसे पहले हिम्मत रखी जाती है संकल्पों में। तो आज हम ब्राह्मणों की जन्म पत्री में बाबा ने क्या लिखा, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं के सोचने की आवश्यकता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षा मिलना ही है। जैसे मैं बोलते हैं अपन की मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन आज बाबा ने क्या बोला, वर्षा मिलना ही है, ही लगा दिए बाबा ने, होना ही है। आगे बाबा कहते बच्चे आप बच्चे विशेष स्मृति मर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है ही। अब आगे बाबा क्या कहते बच्चे, विशेष स्मृति मर्ज करो, और बाबा ने सोमान भी दिया कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है। आज बाबा ने इस सोमान के आगे सब तरफ से, चाहे धन की कोई कमी हो, चाहे प्लॉट का कुछ चला हो, चाहे लौकिक में नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, कारोबार, सब तरफ से, तो बाबा ने नया सोमान पहली बार दिया बाबा ने कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। चारों दिशाओं से मुझ आत्मा को संकल्प मिल रही है। ये संकल्प हमें विशेष अमृत बेले करना है कि चारों तरफ से मुझे सफलता मिल रही है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे 3-4 सोमान अमृत बेले में हमें लेने हैं। बाबा ने कहा बच्चे निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय हैं ही हैं। तो बाबा ने क्या बोला, आज हर कार्य में ही लगा दिया कि हर कार्य में विजय है ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो निश्चय बुद्धि होगा उसकी विजय होना ही है, हुआ ही पड़ा है। लेकिन हम बच्चों को हिम्मत रखनी है और निमित्त बन के सेवा में आना है, कर्म करने हैं, कर्म के बगैर तो हम रह नहीं सकते। आगे बाबा सुनाते बच्चे विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। बाबा तो देख रहे, आपको दिखाई दे रहा कि विजय बच्चों की हुई पड़ी है।
और महाभारत में भी क्या दिखाया है कि विजय माना कि एक तरफ पांडवों की सेना और एक तरफ कौरवों की सेना, 5 पांडव एक तरफ 100 कौरवों की सेना। तो उनके पास, कौरवों के पास बड़े बड़े हथियार थे, एक से बड़े एक योद्धा थे उनके पास, एक से बड़े राजा, अस्त्र शस्त्रों का भंडार। अश्वत्थामा के पास कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र था, उसके बावजूद भी सारे कौरव हार गए, 5 पांडव जीत गए, क्योंकि उनके साथ कौन थे? उनको स्मृति दिलाने वाले भगवान थे। भगवान ने क्या उन्होंने क्या दिखाया? सारथी के रूप में बैठे रहे और अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, जो करना तुमको करना, मैं तो सिर्फ तुम्हारा सारथी हूँ, रथ चलाऊंगा। और सारथी भी कैसे? एकदम निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं। ये जो शास्त्रों में गायन है बात, तो वो वास्तव में इस समय की है इतनी बड़ी अथॉरिटी बाबा। और बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा तो आपको नमस्ते करते हैं। होता क्या, स्टूडेंट टीचर को नमस्ते करते, लेकिन यहाँ देखिए टीचर को बोलता है बच्चा गुरुजी नमस्ते, लेकिन यहाँ पहले बाबा नमस्ते करता है बच्चों को, फिर हम बच्चे नमस्ते करते हैं। बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। और बाबा ने कहा विजय का तिलक सदा ही चमक रहा है विजय के रूप में। बाबा कहते रूहानी नशा रहे तो जीत निश्चित है, लेकिन रोना नहीं है। थोड़ी बहुत बातें आती जीवन में तो बातें खत्म हो जाएंगी। जो भी है बाबा हमारे साथ है ना, बाप दादा दोनों सामने हैं, तो रोना ही है तो बाबा के कमरे में और बाबा के सामने रो, तो बाबा उन आंसुओं को मोती बना लेंगे। बाबा के प्यार में आंसू बहाओ। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे, भारत की तो धरनी ही भाग्यवान है, इसलिए सदा हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आज बाबा ने कितना उमंग उत्साह, कितनी गहरी पॉइंट, कितनी नॉलेज आज बाबा ने, शक्ति बाबा ने आज हमें भर दी है। एक बार नहीं अनेक बार के विजयी आत्माएं हो। देखिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आज बाबा कहते हैं बच्चे कभी ये मत सोचना पता नहीं क्या होगा, ये शब्द कभी नहीं लाना, ये डायरेक्ट महावाक्य शिव बाबा के हैं। बाबा कहते कभी ये नहीं सोचना क्या होगा, विजय है और सदा रहेगी, ये बाप दादा की गारंटी है। तो बाबा ने आज बहुत गारंटी की है और गहरे पॉइंट सुनाए हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे चेक करो, कर्म करते हुए रूहानीपन का नशा रहता है? नहीं रहता है, तभी तो छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है। हमेशा सोचो, कोई भी कार्य कर रहे हैं कि मैं विजयी हूँ, मैं विजयी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? भगवान है ना, कर्ण करावनहार, कल पहले विजयी बने हैं, तब अभी भी विजयी बनेंगे। और बाबा रोज हमें वरदान देते हैं कि बच्चे आप विजय तो आपकी निश्चित है, क्यों कैसे में नहीं जाना है और कभी रोना नहीं है। सब आत्माओं को माफ़ करो और अपने आप को माफ़ करो। खुद को दर्द देते रहते हैं, पुरानी बातों को निकालते रहते हैं, मर्ज करते रहते हैं। तो हम दूसरों से पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो अपने ही मन से पूछो कि व्यर्थ तो नहीं चल रहा है, ठीक हो। और अगर व्यर्थ चल रहा है तो इसका रिजल्ट आएगा नुकसान के रूप में। और आज तो बाबा ने कितना खजाना दे दिया कि विजय है ही, सफलता होना ही है। तो बाबा ने आज जो मेन पॉइंट बताए हैं, हिम्मते बच्चे मत्ते बाप, जो बच्चे मदद कर रखते हैं उनको बाप दादा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कभी कम नहीं करना है। और हमेशा याद रखना ये युग सफलता का युग है, इसलिए हमारे हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। और बाबा ने क्या बोला है, ध्यान रखना, चारों तरफ से सफलता मेरी हुई ही पड़ी है, इसलिए कभी असफलता हो ही नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।